देश में जब लगभग एक साल से ऊपर किसान आंदोलन चला तो उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आई। किसान आंदोलन के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया और उस दौरान एक कड़ी जो टिप्पणी थी वो केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर मेघालय के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक उन्होंने किया था। बहरहाल अब देश के अंदर अग्निपथ स्कीम को लेकर जो चर्चा तेज है उस पर अपनी प्रतिक्रिया मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दी है। बता दें आपको कि सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पानीपत में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पहले किसानों को बर्बाद किया गया, अब जवानों को तबाह किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम को गलत ठहराते हुए मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि इससे सैनिकों को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आज देश में ना तो किसान खुश है और ना ही जवान। सेना की भर्ती के लिए 4 साल की अग्निपथ योजना गलत है। एक सैनिक 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, 6 महीने तो वह छुट्टी पर ही रहेगा। 4 साल बाद जब उसे हटाया जाएगा तब वह कोई और काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा। बता दें कि सत्यपाल मलिक इससे पहले भी कई मौक़ों पर केंद्र सरकार की आलोचना कर चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला था और आज एक बार फिर उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि पहले सरकार ने किसान को बर्बाद किया, अब जवानों की बारी है। उन्होंने कहा कि किसानों ने अभी आधी लड़ाई ही जीती है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि अभी भी एमएसपी को लेकर कानून नहीं बन सका है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस दौरान अपने रिटायरमेंट प्लान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मेरा राज्यपाल के तौर पर कार्यकाल 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मैं सच बोलता रहूँगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, देश के किसान, जवान और समाज के हक की आवाज़ उठाता रहूँगा। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि गवर्नर पद से हटने के बाद वे कोई और चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से किसान आंदोलन के वक्त सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला था, निशाना साधा था, उसके बाद अब उन्होंने केंद्र सरकार की जो अग्निपथ स्कीम है उसको भी लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।